Hare Krishna everyone. So let us all pay our humble obeisances to our spiritual master Srila Prabhupada, and with this let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो read along study along TTS सीरीज में आज सैटरडे है और डे नंबर 117 है। तो शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 कर्म योग, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 12 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इसका अर्थ है, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जी हम लोगों को बता रहे हैं कि लाइफ की बहुत सारी नीड्स हैं, ठीक है। उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए लोग विभिन्न देवताओं के यज्ञ करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, और फिर वो देवता प्रसन्न होने के बाद उस जीव की आवश्यकताओं को, नीड्स को फुलफिल कर देते हैं। लेकिन अगर वो मनुष्य इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है तो वो निश्चित रूप से चोर है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, रेस्टोरेंट गया, ठीक है, उसको भूख लगी थी तो उसने एक मील ऑर्डर की और उसने आराम से पूरा एक प्लेट थाली अपना खाया खाना, और उसके बाद वो पैसे देने की बजाय वो गेट के पास जाता है और वहाँ से फिर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये क्या कर रहा है? इससे क्या प्रतीत हो रहा है? वो एक चोर की भांति जा रहा है, क्योंकि उसने कुछ भी तो रेस्टोरेंट को दिया नहीं ना। तो उसी तरह कोई मनुष्य अगर भगवान को या फिर उनके प्रतिनिधि जो देवता हैं उनको अगर कुछ ऑफर नहीं करता है तो वो निश्चित रूप से चोर कहलाता है। इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। तो जो भी नीड्स हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में जो हम लोगों को फुलफिल करने के लिए चाहिए होती हैं, तो श्री भगवान ने देवता गणों के थ्रू हम लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करने के लिए कहा हुआ है। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो हमें यज्ञों द्वारा उनको संतुष्ट करना चाहिए, एज अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड, एज अ मैटर ऑफ रेसिप्रोकेशन, जो हमें करना चाहिए। जैसे कि हम अगर कोई चीज़ दुकान में खरीदते हैं तो हमें कुछ उनको देना भी होता है ना, वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। तो वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए विभिन्न देव यज्ञ के बारे में बताया गया है, जिससे वो मनुष्य उन देवता को संतुष्ट कर सकता है। और भले ही वो देवताओं को अर्पित करता है, जो भी चीज़ें अर्पित करता है, वो जाती कहाँ है? अंततः भगवान के पास ही जाती है। लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली भगवान को क्यों नहीं अर्पित कर पाता है? तो ये इसलिए क्योंकि वो भगवान को समझ नहीं पाता है। समझ रहे हैं? क्योंकि कॉन्शियसनेस लेवल सबका एक जैसा नहीं होता है, सब हायर लेवल पे नहीं होते हैं। सभी लोग डायमंड नहीं खरीद सकते हैं, कुछ सोना खरीद सकते हैं तो कुछ चांदी खरीद सकते हैं। तो उसी तरीके की बात है कि जो लोअर कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं उनके लिए देवता के यज्ञों के बारे में बताया गया है। कम से कम वो कोई अथॉरिटी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इफ़ नॉट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो ऐसे लोगों के लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। तो जो अनुष्ठान करता है, मतलब जो अनुष्ठान करने वाला है, उसके भौतिक गुणों के अनुसार, दैट इज़ सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो उनके बेसिस पे उसके लिए जो सुनिश्चित यज्ञ हैं वो वेदों में लिखे हैं, तो उसको उसी का विधान करना चाहिए। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा हैं, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। तो जो लोग मांस खाना पसंद करते हैं, मांसाहारी हैं, तो उनके लिए वेदों का आदेश है कि वो देवी काली जी की पूजा करें, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। तो अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि शास्त्र कैसे कह सकते हैं पशु बलि का आदेश देने के लिए, मतलब कैसे वो कह रहे हैं?
तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देनी होगी कि चाहे जीव लोअर कॉन्शियसनेस लेवल का हो या हायर कॉन्शियसनेस लेवल का हो, वो दोनों ही हैं तो भगवान के ही अंश ना। मतलब क्योंकि हम जानते हैं भगवान हमारे माता पिता हैं, तो माता पिता होने के नाते उन्हें हम दोनों का, लोअर कॉन्शियसनेस और हायर कॉन्शियसनेस वाले दोनों ही कैटेगरी के लोगों का ध्यान रखना है। इसीलिए जो जिस लेवल पर है उसके लिए उस लेवल के सॉल्यूशंस हैं। और ये सही कैसे है, इसको हम कॉमन सेंस के थ्रू समझ सकते हैं। एक मैं स्टोरी आपको बताता हूँ। दो दोस्त थे, एक का नाम था मिस्टर ए और दूसरे दोस्त का नाम था मिस्टर बी। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों को ही सिगरेट की लत लगी हुई थी। तो वो लोग चाहते थे कि अब ये लत मैं छोड़ दूँ, नहीं तो मेरे लंग्स ख़राब हो जाएंगे। तो दोनों ने डिसाइड किया एक डॉक्टर के पास जाने का। तो दोनों ने जब अपना अपॉइंटमेंट लिया, तो मिस्टर ए का अपॉइंटमेंट पहले था, तो वो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनको देखा। तो मिस्टर ए ने बताया कि मुझे 10 सिगरेट पर डे पीने की आदत है। तो डॉक्टर ने मिस्टर ए को रेकमेंड किया कि आप 10 से 8 सिगरेट पीजिए और मैं आपको एक दवाई लिख रहा हूँ, इसको आप डेली मॉर्निंग में खाली पेट इस दवाई को लीजिएगा और 30 डेज़ के बाद आप फिर से यहाँ पर आइएगा, चेकअप कराइएगा अपना। तो ये रिकमेंडेशन देने के बाद मिस्टर ए वहाँ से चले जाते हैं और फिर नेक्स्ट नंबर होता है मिस्टर बी का। तो जब मिस्टर बी मिलते हैं डॉक्टर से और बताते हैं कि मैं 2 सिगरेट्स पर डे पीता हूँ, तो ऐसा देख करके डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आपकी तो बस अभी लत शुरू ही हुई है, तो आपको रोका जा सकता है। तो उन्होंने 2 सिगरेट से 0 सिगरेट्स पे लाने को उनको कहा और कहा कि आप एक भी सिगरेट ना पीजिए और मैं आपको एक दवाई दे रहा हूँ, इसको आप सेवन कीजिएगा और 30 डेज़ बाद आकर के आप मिलिएगा, तब तक कि आपकी सिगरेट पीने की जो लत है वो छूट चुकी होगी। तो उसके बाद जब दोनों ये मिस्टर ए और मिस्टर बी क्लिनिक से बाहर निकले तो दोनों ने अपनी रिकमेंडेशंस कंपेयर की। उन्होंने देखा कि भाई आपको 8 सिगरेट पीने को कहा है, वहीं मेरे को एक भी सिगरेट पीने को नहीं कहा। ऐसे डिफरेंसेस कैसे? हम दोनों ही तो सिगरेट की लत को छुड़ाना चाहते थे, लेकिन फिर यहाँ पर रिकमेंडेशंस में डिफरेंसेस क्यों? तो यहाँ पर हमें दिमाग लगाना होगा कि जो मिस्टर ए हैं उनकी एडिक्शन लेवल बहुत हाई है, तो अगर वो इनको एकदम से 0 पर लाएंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ग्रेजुअल चेंजेस करते हैं तभी पॉसिबल होता है कोई बैड हैबिट से गुड हैबिट में आने के लिए। इसीलिए डॉक्टर ने 10 सिगरेट से 8 सिगरेट पर कहा और साथ में दवाई भी दिया कि जिससे जो अभी चेंजेस किए हैं वो झेले जा सकें और फिर से उनको 10 सिगरेट पीने की आदत ना लगे। तो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि जो लोअर कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं उनके लिए अलग तरीके के सॉल्यूशंस हैं और जो हायर कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं उनके लिए अलग तरीके के सॉल्यूशंस हैं। तो हम अगर इन सॉल्यूशंस को कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशंस एक ही लेवल के नहीं हैं। किंतु जो सतोगुणी हैं उनके लिए विष्णु जी की दिव्य पूजा बताई जाती है। तो जो सतोगुणी हैं, मतलब सतोगुण डोमिनेंट होता है, वो हायर कॉन्शियस पर्सन होता है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है, मतलब ग्रेजुअली ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पर पहुंचना है। सभी यज्ञों का यही लक्ष्य है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। तो क्योंकि हमारे लिए यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ग्रेजुअली ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पर लेकर आता है, दिव्य पद पर लेकर आता है, इसलिए सामान्य व्यक्तियों के लिए पंच महायज्ञ का विधान है। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता। इस बात को श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण के थ्रू समझाते हैं। उदाहरणार्थ, मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है और मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। अब आप खुद सोचिए कि अन्न, फल, दूध, चीनी ये क्या इंसान बना सकते हैं? अगर खेत ना हो, बारिश ना हो, धूप ना हो, तो क्या अन्न उगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं ऐसा किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इनको कोई कंट्रोल कर रहा है, हायर अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है, हम ही सब कुछ नहीं कर रहे हैं। एक और उदाहरण ले, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। तो ऊष्मा, प्रकाश, जल ये सब हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ये सब हमें नेचर से मिल रहा है। ये नेचर से कैसे मिल रहा है? हायर अथॉरिटी हमें दे रही हैं, हम खुद नहीं बना रहे हैं। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो मनुष्य की जो बेसिक नीड्स हैं, जिनके बिना मनुष्य जीवित रह पाता है, वो सारी चीज़ें हमें परमेश्वर से मिल रही हैं। वो अगर नहीं मिलेंगी तो हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं।
तो जब इस तरीके का केस है तो क्या हमें उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब हम नहीं करते हैं तो हम एक चोर की भांति कहलाते हैं। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। डेफिनेटली वी आर डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। तो जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो भी इंडिपेंडेंटली नहीं बना पाती हैं, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल्स तो चाहिए होता है ना। और वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाती हैं? नेचर्स के थ्रू, नेचर के रिसोर्सेज के थ्रू उनको सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि धातु, मेटल, गंधक, सल्फर, पारद, मरकरी, मैंगनीज और बहुत सारे एलिमेंट्स जो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। वो सारे एलिमेंट्स हमें नेचर के थ्रू मिलते हैं, उनके बाद ही हम कोई प्रोडक्शन इंडस्ट्री के थ्रू प्रोडक्ट बना पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम मनुष्य लोगों को मिल रही हैं, वो आखिर किस लिए मिल रही हैं? उसका एक टारगेट है, उसको उपयोग करके हमें आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। These supporting things help us to achieve the ultimate goal, that is to reach the kingdom of God। यह संपन्न करने से मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। तो जैसा कि अभी यहाँ बताया गया है कि जो अल्टीमेट गोल है वो भगवत धाम जाना है, और उस गोल को फुलफिल करने के लिए यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। तो अगर हम उन फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली हम गलत कर रहे हैं और हम इस मटीरियल नेचर में और फंसते जा रहे हैं, जो कि हमारा उद्देश्य नहीं है। तो निश्चय ही हम चोर हैं। और चोर के साथ क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करती है? दंड देती है। उसी तरह हमारा ये जो नेचर है, लॉ ऑफ कर्मा के थ्रू हमें दंड देता है, हमें रिएक्शंस मिलते हैं ना, वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि हम अल्टीमेट गोल पर फोकस करके कार्य नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पूरी फिलॉसफी कितने डिटेल में अच्छे से श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्र तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यह यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है, संपन्न किया जा सकता है। तो यह संकीर्तन यज्ञ का इस कलयुग में प्रावधान है, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने 15th सेंचुरी में आकर के हम लोगों को बताया। That is chanting the holy names of the Lord, chanting of Hare Krishna. This simple यज्ञ will give the highest perfection। इसीलिए चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा पर इतना जोर डाला जाता है क्योंकि ये अल्टीमेट चीज़ है। जो तीनों युगों में इतनी आसानी से नहीं मिल सकता था, वो इस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा से हमें मिल सकता है। दैट इज़ द लव ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हमें प्रेम भक्ति मिल सकती है। हमें चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा करने से हम अपना कॉन्टामिनेशन दूर कर सकते हैं, हम अपना लव डेवलप कर सकते हैं भगवान के प्रति, जो कि हमारे अंदर है। लेकिन बस हम इस मटेरियल नेचर से जब से इन्वॉल्व हुए हैं तो हम भूल गए। हम क्योंकि बहुत सालों से इस मटेरियल नेचर से बाउंड हुए पड़े हैं, इसलिए हम अपनी रियलिटी भूल गए, हम कॉन्टामिनेटेड हो गए ना। तो जब चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा करेंगे तो हमारा कॉन्टामिनेशन दूर होगा, हमारी रियलिटी नज़र आएगी, और जब रियलिटी नज़र आएगी तो हम भगवान से प्रेम कर सकेंगे। ये हाईएस्ट परफेक्शन है, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट परफेक्शन है। तो आई होप आपको ये श्लोक और उसका तात्पर्य अच्छे से समझ में आया होगा। सो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्री राधा रमन लाल जी की पिक आपके सामने रहेगी। श्रीला प्रभुपाद जी चैंट करेंगे, आप भी चैंट करिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम चैंट करेंगे तो हमारे चित्त का जो कॉन्टामिनेशन है वो दूर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप चैंट करेंगे हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna